हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी मर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 62 करने वाले हैं। ये देखते हैं। खुदावन, मैंने जो कुछ भी किया तू जानता है, बेगुनाहों को बचाने के लिए किया मैंने। मेरी मदद फरमा, पैसे ले उसके जुल्म से बचा ले मुझे खुदावन। वेसिलियस, आ जाओ, आओ मुझे कुछ दिखा ले। देखो, ये मलिका ने भेजा है मेरे लिए, हमारी शादी का तोहफा है ये। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या कोई मसला हुआ है? हाँ, बहुत खुशी हुई, लेकिन ये मसले तो चलते ही रहेंगे। तुम हमारी शादी पर कब ध्यान दोगे? ओह, तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। बगावत हेलेना, कमांडर के लिए सबसे बड़ी शिकस्त अंदरूनी बगावत है। मेरे साथ धोखा हुआ। क्या हुआ है वेसिलियस? अर्तुगरुल ने मेरे बहादुर सिपह सलारा को मौत के घाट उतार दिया। गद्दार की मदद से किले में आने वाले हथियार और रसद पर आसानी काबिज हो गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मत हारना तुम। बहादुरी से काम मेरे को क्या लग रहा है, इसको कुछ बोलेगा भी। हाँ। मुझे सबसे पहले उस गद्दार को ढूंढना है, वरना हर महाज पर नाकामी मेरा मुकद्दर होगी। तुम्हें और उसका बहुत इबरतनाक अंजाम करना है तुम्हें, ताकि हर एक को उसका हशर देखकर सबक हासिल हो और कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। तुम कल शादी की तैयारियों के लिए गिरजाघर चलोगे मेरे साथ? भरोसा है मुझे तुम पर। हमारी शादी के लिए तुम्हारी जानिब से की गई तैयारियां मेरी शान के मुताबिक। मगर तुम्हें भी कुछ वक्त निकालना होगा। मुझे अकेली से ये सब नहीं हो पाएगा। अंदर ही अंदर चले जाए दर्शन। हाँ, भाई कभी ले चली, माम से तो खुश हो जाएगा।
करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। जिसके पेश नजर वो माल गनीमत कल गुटबाजी के रास्ते तुर्क कबाइल में तकसीम करना है। सरदार अर्तुगरुल भी हमारे हमरा होंगे। जो जंगजू इस अहम मुहिम का हिस्सा बनेंगे उन्हें रात में इकामत मिल जाएंगे। अभी मशकें जारी रखें। चलो जाल तो बिछ गया। हाँ तरबियत की बात करती है। बाबा के साथ साथ मुझे भी नफरत का निशाना बना रही है। इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हलीमा खातून। ओ बाबा के साथ साथ मतलब ये नहीं मिली हुई है। चालू इसका नाटक अभी। मेरे को लगता है हाँ मेलोड्रामा है। अरे जिहाद मुबारक हो तुमदार साहब। सब जान गए हैं कि काई कबीले के सिपाही कितने बहादुर हैं। दोनों कबाइल के जंगजू बहुत ही बहादुरी से लड़े। इस कोशिश से दोनों कबाइल को फायदा हुआ। शुक्र है अल्लाह आपसे राजी हो तुमदार साहब। तुम्हारा दुख झलक रहा है खातून। ऐसा कुछ नहीं। मैं वो सरजान से मिलवाओ इसको। इजाजत दीजिए। रुको बताओ मुझे क्या हुआ है। अरे यार सरजान होनी चाहिए थी, मजा आता। छील जाती है। हाँ मुश्किलात के बाद भी लोग आपस में नफरतें बढ़ाकर कबाइल में निफाक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर तकलीफ होती है मुझे। इस बात बाबा ने सरदार जानदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सरदार जानदार के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमेशा उराल साहब का साथ दिया और उन्हें आज तक ऐसा करने की सजा दी जा रही है। बाबा को जानदार साहब से वफादारी की, उनसे अकीदत की, ये सजा दी जा रही है। बाबा बहुत तकलीफ में है और मैं भी। गुजरी हुई बातों पर किसी की दिलआज़ारी नहीं। उसने रुलाया तुम्हें। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो चुका दुंदार साहब। कबाइल तो मुत्तहिद हो चुके हैं। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन था बताओ मुझे। हलीमा खातून। देखी ये शानी है, आप समझ गए। वे ना वो अलग करवा रही अभी। गद्दारी के अंधेरे कबीले को घेरे हुए हैं भाई। इतनी कुर्बानी के बाद इत्तेहाद की कोशिशें इन गद्दारों की वजह से नाकाम हो जाती हैं। वैसिलिस न सिर्फ उराल को बल्कि उराल की ज़ेरे असर मजीद तुर्क कबाइल। यही सबब है कि उराल की हर सांस खतरे की अलामत है। उराल ये काम खुफिया तरीके से करेगा। सरदारान को उकसाकर अपना हामी बनाएगा, जिसके लिए हमें तुर्क कबाइल के सरदारान पर नजर रखना होगी। अतराफ के कबीलों में हमारे हामी जंगजू भी मौजूद हैं अब्दुल भाई। मैं उन्हें पैगाम भेजता हूँ ताकि वो भी ऐसी किसी भी सरगर्मी पर नजर रख सके। भाई गद्दार याज सबसे पहले अजहर साहब के खैमे में गया और वहां से निकलकर रवाना हो गया। बहुत खूब। वो याज गद्दार इस
खबर को फौरन अपने मालिक तक पहुंचाएगा। जान तैयार। हमें मगरिब से पहले कबीले वापस पहुंचना है। इजाजत दीजिए अलियार साहब, बहुत शुक्रिया। चलो अभी तो ये भी मालूम पड़ गया। अल्लाह आपको फतह याद करे और आपकी मदद फरमाए। आमीन अलियार साहब। चलो भाइयों, मेरे पुराने दोस्त, मुझे यकीन था कि आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया। अर्तुगरुल का दिमाग खराब हो गया है। वो बेमानी ख्वाबों का पीछा करते हुए हम सबकी बर्बादी का सबब बन जाएगा। इसी वजह से मिलना चाहता था मैं तुमसे। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सुल्तान का हुक्म वाज़ेह, फतह करीब है, लेकिन जब वो अपना लश्कर लेकर आएंगे और आकर यहाँ का निजाम आलियार और अर्तुगरुल के हाथ में पाएंगे तो हमें कहीं पनाह नहीं मिल पाएगी। फिर हमें क्या कर? कल तुम्हें हमारी सोच के हामी सरदारों को यहाँ लेकर आना होगा, लेकिन उन्हें तंबीह करना कि किसी को उन पर शक न होने पाए। शिकार का बहाना बना लें। अगर हमें इस सरजमीन से अर्तुगरुल और आलियार को बेदखल करना है तो मिलकर कोशिश करना होगी हमें। अर्तुगरुल सरदारों को सोना देगा, ताकतवर बनाएगा, बाजार के जरिए, तिजारत के जरिए। हमारा साथ देने कोई भी नहीं आएगा। तुझ सरदारान की मुट्ठियां गर्म करने और उनकी आंखें खीरा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। क्या यार, जाकर बांट दो सब में। ओके आ गया ये। यास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजहर साहब ने मुझे बताया कि आप यहाँ आए। एक अहम खबर है आपके लिए। बताओ। आलियार भाई और अर्तुगरुल साहब वैसे भी उससे लिया गया माली गनीमत कल तुर्क कबाइल में तकसीम करने के लिए जाएंगे। वो माल गनीमत किस रास्ते से ले जाएंगे? अर्तुगरुल साहब वो काफिला कुर्तवाजी के रास्ते से लेके जाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा फर्ज था भाई। अब मजा आएगा। क्या देख रहे हैं? भाई ये लो, खास तौर पर तुम्हारे लिए बुलवाया है। नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो ये शहद तो खा लो। हाँ नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, आप खाइए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। शुक्रिया। हम सोचते थे इसको प्यार कब होगा, हो गया था ऐसा। मेरे भाई, आपको सेहत दे, आपको जितना खाना है खाए, मुझे नहीं खाना। बहुत शुक्रिया। कल हमें जंग लड़नी है तुमसे। जंग के लिए तो हमेशा तैयार हूं भाई। जंग भी लड़ूंगा, दुश्मनों को जान में मुआसिर भी करूंगा। इंतकाम भाई, इंतकाम लेना है मुझे। तो फिर खाओ ताकि ताकत रहे तुम्हें। खाऊंगा भाई, अब तो जरूर खाऊंगा मैं। खाओ और अपनी जान बनाओ भाई। हाँ, सही कहा। अरे बेचारा। ये भी लो। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। मैं तुम्हें
की तरह भून दूंगा तुम्हें। सी जंगजू तैयार है तुर्क, शहादत के लिए बेकरार है भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटी, खैरियत तो है, किन सोचों में गुम हो? वालिदा, वो गुनीरी खातून की वजह से खासी परेशान हूँ। हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो, लेकिन दुलदार भाई का उसकी तरफ झुकाव मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसा क्या कर दिया दुलदार ने? वालिदा, वो बदल गए हैं। हर वक्त गुनीरी की मोहब्बत में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि गुनीरी खातून उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वालिदा बेटी, दुलदार एक सरदार है। सरदारी उसे विरासत में मिली है। वो जवान भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है उसे। अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो क्या वो अपने मातहत सिपाहियों पर हाथ उठाते? वालिदा, क्या तुम्हारे ये अल्फाज दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी को हवा नहीं देंगे? हाँ, और ये भी सही है। गुंडेली खातून से इख्तिलाफ की वजह से तुम ऐसा सोच रही हो। दुलदार के बजाय तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अजार साहब ने उराल का साथ दिया, इसलिए वो शक के दायरे में है, लेकिन उनकी औलाद को उनके जुर्म की सच जाने बगैर किसी पे बहतान लगाना सरदार की ज़ौजा को ज़ेब नहीं देता। अपनी सोच बदलो। ये पी लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटी। बेटी, अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद तुमने बहुत ख्याल रखा मेरा, और शादी। बाबा, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? ओह, जी करता है बाबा, लेकिन आप जो हुक्म करेंगे वही होगा। कई कबीले का कोई भरोसा नहीं है बेटी। दुलदार बेशक तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम्हें उसे हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम किला अंतर से पता कर लेंगे, उनकी हर चाल का मुझे मालूम होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें बाबा, आपके और कबीले की भलाई के लिए मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। सही है हलीमा। मैं बोल रही थी।
आ जाओ। अफसर के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छी रही। मजीद तुर्क सरदारान से भी मुलाकातें हो गई। जल्द ही आलियार मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा और मुझे तुम्हारे सिपाहियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें देख लेंगे उराल, देख लेंगे हम भी। तुम क्या ये खाना तनावुल नहीं करोगे? मेरे लिए इस वक्त इंतकाम से बढ़कर और कोई चीज नहीं उराल। तुम्हारी बेहतरीन जियाफत करूंगा। हाँ, अर्तुगरुल तुम्हारे हथियारों को कहाँ इस्तेमाल करने वाला है जानता हूं मैं। वो उसे अपना साथ देने वाले तुर्क कबाइल में तकसीम करना चाहता है। यानी किले पर हमले की तैयारी कर रहे हैं वो काफिला कल चारदार कबीले से रवाना होके तवा गुजरेगा। अर्तुगरुल खुद उसकी क़यादत करेगा। हेलेना के बारे में जो मैंने कहा था उसे भी याद रखना जमींदार। और अलावा किसी और के पास ही मालूमात है? नहीं। तो फिर मैं हेलेना को बता देता हूं। आखिरकार जमींदार वैसे भी उसने अपने सच्चे दोस्त उराल की बातों पे कान धरना शुरू कर दिए। सच्चे दोस्त। जब से तुम लोग इस सरजमीन पर आबाद हुए हो, जानते भी हो हमने तुमसे सबसे ज्यादा कौन सी चीज सीखी है उराल? गद्दारी कैसे की जाती है। बोल। खुशामदीद साहब। शुक्रिया हलीमा। मैं उतार देती हूँ। क्या हुआ है हलीमा? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? नहीं तो बस ज्यादा काम होने की वजह से थक गई, और कोई बात नहीं। फिर तो ठीक है। मुझे लगा नाराज हो तुम। बोल देना, थोड़ा आइडिया तो मिलेगा आपको। एक्चुअली बोल देगी मेरे ख्याल से। हलीमा सुल्तान इतनी थकी हुई है कि
नजर उठाकर भी नहीं देख रही मुझे। साहब, एक बहन अपने भाई के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है ना। हाँ बिल्कुल। मैंने आज दुमदार भाई से मुतालिक बात करना चाहिए तो वालिदा ने झड़प दिया मुझे। तो मुझे बहू हूँ, अभी तक बेटी नहीं बन सकी हूँ। हलीमा, तुम मालिक हो मेरे दिल की और इस कबीले की भी। वालिदा झड़कना नहीं चाहती होंगी तुम्हें, सही राह दिखाना चाहती होंगी। चलो एट आप लास्ट। भी बता गए तो अच्छी बात है। मम्मी दुमदार भाई कारीगाह में मौजूद एक लड़की को चाहने लगे, लेकिन वो खातून उराल का साथ देने वाले हजार साहब की बेटी है। ये चाहती हैं कि यहाँ एक और सज्जान खातून आ जाए। अरे मैं क्या कह सकती हूँ साहब, मुझे तो बस डर लगा रहता है कि कबीले का इत्तेहाद बर्बाद ना हो जाए। लेकिन सरजाना भी अच्छी है, आनी चाहिए यार अभी सरजान खातून। वो आगे तो और मजा आ जाएगा। सुल्तान, अगर कोई औरत कबीले में आने के बाद इसके इत्तेहाद और ताकत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उस औरत का ये फेल या जान ना हुआ करो। एलेना, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अरे रे, वेसिलियस, बहुत खुश लग रहे हो तुम। आज बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। खुशी की वजह नहीं बताओगे मुझे? आओ बैठ के बात करते हैं। तुर्कों ने जो रसद लूटी थी उससे मैं वापस हासिल करूंगा। कुर्बवाजी को उनका कब्रिस्तान बना दूंगा। ओहो, सुना है अर्तुगरुल वहां आने वाला है। मैं अपने मारे गए सिपाहियों का इंतकाम लूंगा, उससे भी और उसके जंगजुओं से भी। तुम्हें भी जन्नत के ख्वाबों वाली पुरसुकून नींद नसीब हो। तुम्हें भी। ये मैसेज देने नहीं जानी चाहिए तो फिर चाहिए। पम्सी, हाँ। अर्तुगरुल, हिफाजत फरमा उनकी। ओके। बट वैसे भी अर्तुगरुल को पता है ये आ जाएगा तो वापस से ही फंसनी नहीं चाहिए। तुम्हारा ये दर्द, तुम्हारी आंखें चौपान बहुत जल्द। तो वही नहीं खत्म हो जाए किसी दिन। मुझे मेरे बचपन में ही मेरे बाबा अकेला छोड़ गए और मैं अपनी औलाद को भी अपने गोद में न उठा सकी। अगर ये सब कुछ ठीक हो भी जाए तो ये दर्द खत्म नहीं हो गया। जब मैं जिंदान में मौत के इंतजार में था तो मुझे अपने बच्चे और बाबा की मौत की खबर मिली थी। तब मैंने कसम खाई कि मुझे इस हाल तक पहुंचाने वालों का अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। कसम खाई थी मैंने, सुन नहीं पाऊंगा।
जब तक हम इंतकाम नहीं ले लेते, हम पर आंसू बहाना हराम है। हमारे लिए अफसोस करना हराम है, गम मनाना हराम। हमारे लिए शिकस्त खाना हराम है चौपाल। अर्तुरुल की औलाद को मारने तक, लेने तक अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। अरे रे, तू भी मरेगी फिर। तो अब मैं जहां अर्तुरुल से हिसाब चुकाऊंगा, वहीं तुम अपने बाबा का इंतकाम लेने की तैयारी करोगी। हेलेना की दी हुई हर सांस और उठाए हर कदम का हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हमारा ये दर्द इस किले को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दे। क्यों? आ जाओ, खा लो कुछ। बहुत खुशी हुई सुनकर। उम्मीद है इस बार कोई चाल नहीं होगा। खबर देने वाले उरान के अलावा ये बात तुम जानते हो या फिर हेलेना? वो क्यों जानती है? अर्तुरुल की जासूस वो है या कोई और? मैं ये जानना चाहता हूं। वो क्यों अपने होने वाले शौहर से बगावत करेगी? अगर अर्तुरुल ने उसे ये बताया होगा कि उसके बाप को मैंने मारा है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वेरी स्मार्ट है। अगर ये बात है, मुझे मरवाना चाहते हो, अर्तुरुल ये समझेगा कि उसने हमारे लिए जान बचाया है, लेकिन असल जान बचाने वाले तुम होगे उसके लिए। अरे यार, अंदर। तुम्हें हेलेना की मुसलसल निगरानी करनी है। सिपाही उसके पीछे भेजो। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सारी मालूमात चाहिए मुझे। जी ठीक है जनाब। अरे यार, इजाजत चाहता हूं आने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। पैगंबर अकरम की मक्का से मदीना हिजरत का अहवाल पढ़ रहा था। इसे पढ़ने से वाज़ेह होते चले जाते हैं हिजरत के मकासद, इसमें छुपी बरनुमा होने वाले मौजज़ात। मक्के की जिंदगी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पैगंबर अकरम के लिए भी बहुत सख्त और मुश्किल थी। हमारे नबी ने कुछ सहाबा को मदीने की जानिब भेजा। वहां हिजरत फरमाने का इरादा था। मुश्रिकीन को जब मालूम हुआ कि आप मदीना हिजरत करना चाहते हैं, तो उन्होंने
अपने तमाम कबाइल से चुने गए 100 तलवार बरदार आदमियों के साथ नबी करीम को शहीद करने की नीयत से उनके हुजरे का मुहासरा कर लिया। इसी असना में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और अल्लाह के हुक्म से हजरत को मुश्रिकीन की तरफ से लगाई गई घात की इत्तला दी और हिफाजत अपने बिस्तर पर ना सोने का हुक्म दिया। उसके बाद हजरत ने हजरत अली से फरमाया कि ऐ अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और खुद को ढांप लो चादर से। वो तमाम मुश्रिकीन अपनी तलवारें उठाए हुजूर अकरम के हुजरे के सामने मौजूद थे। नबी करीम ने अल्लाह की जानिब उछाल दी और उनके दरमियान से गुजर गए। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत के लिए उन मुश्रिकीन की आंखों पे पर्दा डाल दिया ताकि वो हुजूर को देख न पाए। मुश्रिकीन वक्त आने पर नबी करीम के हुजरे में दाखिल हुए और बिस्तर पे मौजूद हस्ती के ऊपर से चादर हटाई और उस मंजर को देखकर शशों की हजरत के बिस्तर पर मौजूद हस्ती शेर खुदा हजरत अली थे। मुश्रिकीन ने हजरत अली से पूछा कि मोहम्मद कहाँ है। हजरत अली ने फरमाया कि तुम लोग उनको यहाँ से निकालना चाहते थे, इसलिए अल्लाह के हुक्म से वो हिजरत फरमा गए। मुश्रिकीन हजरत अली का ये जवाब सुनकर दम बखुद रह गए, क्योंकि खुद ही उस जाल में फंस कर रह गए। और इसी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनफाल में इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहे थे कि तुम्हें मक्का से निकाल दें या तुम्हें मार डालें। उधर वो चाल चल रहे थे, इधर अल्लाह चाल चल रहा था अपने वाला है। मेरे फर्जंद, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है, ईमान वालों की रहनुमाई के लिए इस किताब में बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। हमें इन निशानियों से सबक हासिल करना है और इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। अब चूंकि तुम सरदार हो तो तुम्हारी सरपरस्ती में दी गई जानों की हिफाजत के लिए पड़ सकती है, लेकिन रज़ा इलाही सबसे अहम है। अल्लाह हमें नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, वही हमारी शफाअत ये लोग भी जाल बिछा रहे, मतलब सही था ये चीज। हम उनकी बनेंगे। अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमाए। भाई अभी क्या प्लानिंग चल रहा है, दोनों साइड से प्लानिंग हो रही है। अभी इस सब में ना मेरे को चाहिए नहीं कि हेलिना फंस जाए यार। मुझे लग रहा है वो फंसेगी, क्योंकि देखो अर्तुल ने जाल बिछाया उसके लिए और ये इसको भी लग रहा है कि हेलिना बता देगी, तो ऐसे नहीं तो वैसे वो फंस नहीं। लेकिन अगर हेलिना कहीं गई नहीं हाँ तो कैसे बताएगी? तो उसके पीछे बंदे तो लगा रहा है। हाँ तो वो एक है, अगर वो कहीं गई नहीं तो फिर उसका शक हट जाएगा। बट वो नेक्स्ट दिन जा रही है ना कहीं पे शादी का कुछ सामान लेने, तो तभी कुछ ना हो जाए, तो वो भी एक है। पर वही देखना है कि कैसे बोलते ना क्या प्लानिंग चल रही है एकदम से। और उधर हमारा मामसी फुल तैयार हो रहा है अभी चलने में से है ना मामसी। बट एक्चुअली उसका गुस्सा है ना बहुत ही सही है, मामसी का सही भी है, लेकिन अभी बोलते ना फिलहाल जंग के टाइम पे इतना सब नहीं रखना है। वो एक है और वो निकली छन बस वो निकली, वो उसका मतलब बोलते ना ये बॉडी लैंग्वेज था ही वैसे भी थोड़ा बहुत। और वो उसके डैड ने तो उसको बोलते ना उसके सब कुछ बोल दिया हमारे जैसा होना चाहिए वो एंड ऑल। तो ये वैसे सही थी, लेकिन अभी उसको बेनकाब कैसे करेंगे वो होगा ऑफ कोर्स। पर इतने चालों पे चाले चल रहे ना भाई, एकदम दिमाग खराब हो रहा है यार। इधर ही प्लान अब वही पता चलेगा नेक्स्ट दिन कैसे कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि लोग भी आएंगे और वो थियो वो अलग जाल बिछाएगा एक बार। वो भी एक काफी बोलते हैं एकदम मशक्कत चल रही है यहाँ पे। चलो देखेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।